नानो, रात को उसने मेरे और अमल के बारे में इतनी घटिया बात की कि मेरा हाथ उठ गया उसमें। ओ मेरे खुदा, अली तुम्हें पता तो है बेटा कि वो कितनी जज्बाती है। मेरे जाने से तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, पहला दिन है और मैं ही लेट। अच्छा चलो, अच्छी बात है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नाश्ता इकट्ठे करते हैं। क्या हरकतें मेरी? बोलो, बोलती क्यों नहीं? अब शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ या बुरी औरतों के साथ ताल्लुकात है मेरे? बोल बोल, क्या हरकतें बुरी मेरी? बाजू छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रही है। तुम ना अपनी हद में रहो। तुम्हारी जुर्रत कैसी मुझे समझाने की? अली, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? नानो, कल रात को मेरा और ज़ारा का झगड़ा हो गया। रात तुम्हें कितना समझाया था मैंने कि उसके साथ बड़े हौसले और नरमी से पेश आना। नानो, रात को उसने मेरे और अमल के बारे में इतनी घटिया बात की कि मेरा हाथ उठ गया उसमें। ओ मेरे खुदा, अली तुम्हें पता तो है बेटा कि वो कितनी जज्बाती है। अब उसने एक हंगामा खड़ा कर रही थी, बहुत ज्यादा कर रही थी, घर छोड़कर जा रही थी। उस वक्त तो मैंने उसे कूल डाउन कर दिया और मैं बाहर आ गया। अब आप संभाले अपनी नवाज। बेटा, अभी उसके माँ बाप का मामला सुलझा नहीं था और तुमने एक नया मसला खड़ा कर दिया। अब अहमद को पता चलेगा तो देखना वो क्या तमाशा खड़ा कर देगा। नानो, बर्दाश्त की भी तो एक हद होती है। वो आपसे भी बदगुमान है और मुझे और अमल को भी शक की निगाह से देखती। अब ऐसे शख्स का क्या इलाज है? अली बेटा, मैं यही तो तुझे समझाती हूँ कि अपने हौसले और बर्दाश्त को बेटा थोड़ा सा बढ़ा ले। वो इतनी जल्दी समझने वाली, सुधरने वाली नहीं है। बस करें ना, अब मैं अपनी बर्दाश्त को और कितना बढ़ाऊं? बस मेरे बच्चा, दिल बर्दाश्त नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। जाके अपने कमरे में आराम कर ले। नानो, मेरा सर दर्द से भर रहा है, प्लीज एक कॉफी भिजवा दो। जी मेरे बेटे, मैं भिजवाते, तुम जाओ। शमसा, शमसा। जी माँ जी। देखो, अली का मेरा नाश्ता हमारे कमरे में भिजवा दो, ठीक है? और ज़ारा उठे तो उसे भी भिजवा दो। जी कहते हैं। चलो। क्या हो गया? अभी तक सो रही हो गई? क्या टाइम हुआ? सुबह के 8 बज गए। क्या? माय गॉड, आज तो रिकॉर्डिंग थी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? ये सुबह सुबह कौन सी रिकॉर्डिंग है? मेरे जाने से तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, पहला दिन है और मैं ही लेट। अच्छा चलो, अच्छी बात है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नाश्ता इकट्ठे करते हैं। ओके, जल्दी आ जाओ। वाह, बड़े आराम से आके बैठ गई हो। मैं पूछता हूँ, अब ठंड पड़ गई ना? माँ के सामने जलील करवा के मुझे। मैंने आपको जलील नहीं करवाया। जो कुछ भी हुआ है ना, आपकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। ये हरकतों की वजह से? क्या हरकतें मेरी? बोलो, बोलती क्यों नहीं? अब शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ या बुरी औरतों के साथ ताल्लुकात है मेरे? बोल बोल, क्या हरकतें बुरी मेरी? बाजू छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रही है। दर्द मुझे भी बहुत, मुझे भी बहुत हुई थी उस वक्त जब तुम्हारी माँ मेरे घर में आकर बातें करती गई और मेरी बेटी का घर तोड़ने की बातें करती गई। तो आपने भी तो मुझे किस तरह से धुतकारा था? उन्होंने तो सिर्फ मेरी खातिर, हमारा घर बचाने की खातिर की बात की थी। बस, तुम्हारी ये सफाई मेरे दिल को साफ नहीं कर सकती। अब
अब मेरा मुंह देखती रहोगी या जाके कोई नाश्ता भी बनाओगी? ज़ारा बीबी, आप कहीं जा रही हैं? ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले और सामान रखो अंदर। वो आपको माँ जी बुला रही थी, पहले उनकी बात सुनिए। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और तुम्हें जितना कहना उतना करो। लेकिन आपको माँ जी और अली भाई को बिना बताए नहीं जाना चाहिए। तुम ना अपनी हद में रहो। तुम्हारी जुर्रत कैसी मुझे समझाने की? देखो ज़ारा बेटा, नसीहतें करने वाले भी खैरख्वाह ही होते हैं, लेकिन तुम्हें इस वक्त नसीहतें भी बुरी लग रही हैं। मुझे इस वक्त कोई लेक्चर, कोई नसीहतें नहीं सुननी है। तुम्हें किस बात पर इतना गुस्सा है? देखो, उस दिन तुम्हारी फजूल किस्म की बात की वजह से अली को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उसका हाथ तुम पे उठ गया था। ओह, तो आप ये साबित करना चाह रही हैं कि अली के पास मुझ पर हाथ उठाने की वजह मौजूद थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ बेटा। अली को वाकई में तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुम भी अपने शौहर पे एतबार करना सीखो। मुझे अब किसी पर कोई एतबार नहीं करना। और आप ऐसा करें, अब आप जाकर अपनी प्यारी अमल को यहाँ पर लेकर आए, उस हसद से तलाक दिलवाएं और अली से उसकी शादी करवा दें। बस, बहुत फजूल बोल रही हो तुम। याद रखो कि हमारी बर्दाश्त की भी एक हद है। सोच समझ कर बात। अब मैं जा रही हूँ ना, अब आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है मजीद मुझे। जाने मेरे घर को किसकी नजर लग गई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब था? तुमने इतना सारा पैसा उसे दे रखा था। उसने सारी पेमेंट्स करनी थी और मुझे कह रहा था कि इस रकम का 6 माह में तुम्हें प्रॉफिट दूंगा। मुझे तो 100% यकीन हो गया कि वो कोई फ्रॉड था और तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। मुझे भी यही लगता है, मगर मैं भी नताशा हुसैन इतनी आसानी से उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कैसे मुझे कोई लूट के जा सकता है? छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है यार, कुछ खिला ही दो। मेरी तो सारी भूख प्यास से मिटती है और देखो इस चक्कर में तुमसे भी कुछ नहीं पूछा। अच्छा चलो आओ, तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। अमीना, अमीना, अमीना की बच्ची, और तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह, क्या हो गया है? क्या कर रही है? अहमद छोड़े। क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी माँ ने अपने यतीम और मस्कीन नवासे से मेरी मासूम बेटी को पिटवाया। बाबा